कारवाने कोट्स और शायरी चैनल पर आप सबका खैर मकदम है। नाजरीन, जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि कल मैं आप लोगों के लिए वो वीडियो लेकर ज़रूर हाज़िर होऊंगा जिसमें कि हमारे उन भाइयों से जो इंटरव्यू देने के लिए गए थे, आरटीजेसीओ ने क्या सवाल किए हैं और हमारे जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने क्या सवाल किए हैं, वो सवाल लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तो दोस्तों, मैं कुछ सवालात के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। उम्मीद है कि आपको इनसे बहुत फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, एक चीज़ अर्ज़ करता चलूँ कि जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियोस में आपको बताया है कि बहुत सारे सवाल जो मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपके साथ डिस्कस किए हैं वही यहाँ पर दोहराए गए हैं। जैसा कि हम पहला सवाल देखते हैं जो हमारे तमाम भाइयों से किए गए, उसमें सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन पूछा गया, आप अपना तारुफ कराएं। तो मैं आपको आज इन सब का जवाब मुख्तसरन देने की कोशिश करूंगा। आप अपना तारुफ इंट्रोडक्शन इस तरह करा सकते हैं, मेरा नाम मोहम्मद साजिद, मेरे पिता का नाम शहाबुद्दीन है, मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ, मैंने कुरान हिफ्ज़ मुकम्मल किया दिल्ली से और मैंने मौलवियत की तालीम भी दिल्ली में हासिल की। उसके बाद मैं लखनऊ नदवा चला गया, वहाँ मैंने फ़जीलत हासिल की। उसके बाद मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन किया और मास्टर्स किया। इसके अलावा अगर आपने कुछ और भी किया है वो भी आप बता सकते हैं। एक चीज़ और यहाँ पर ऐड कर दें, अब मैं ये काम करता हूँ, मिसाल के तौर पर अब मैं इमामत करता हूँ या अब मैं टीचिंग करता हूँ, टीचर हूँ फला स्कूल में, या मैं बिज़नेस करता हूँ। सवाल नंबर 2 जो हमारे साथियों से किया गया वो है नमाज जनाजा की दुआ बताएं। जनाजे की नमाज की दुआ आप बैकग्राउंड में भी देख सकते हैं, बाकी आप ये पढ़ लें, बड़े हों जैसे कि मर्द या औरत, दोनों के लिए एक ही दुआ है, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उनसाना, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। बाज़ लोग यहाँ तक पढ़ते हैं, बाज़ लोग कुछ और भी ऐड करते हैं, अल्लाहुम्मा ला तहरिमना अजरह व ला तुज़िल्लना बादह, ये भी ऐड करते हैं। तो इसके अलावा बच्चों के लिए, लड़का के लिए अलग है, लड़की के लिए अलग है, वो आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं। दूसरा सवाल यहाँ पर इसी सवाल नंबर 2 में एक और सवाल था कि कफन में कितने कपड़े दिए जाते हैं, इसकी तादाद बताएं, मर्द को कितने, औरत को कितने। तो इसकी तादाद ये है, मर्द को 3 कपड़े दिए जाते हैं, औरत को 5 कपड़े दिए जाते हैं। जब कफनाया जाता है तो मर्द के लिए सबसे पहले एक चादर होती है, कुर्ता होता है और इज़ार होता है जिसको तहबंद भी बोलते हैं। औरत के लिए 2 कपड़े और एक्स्ट्रा होते हैं जिनमें एक होता है सीना बंद और दूसरा ओढ़नी। सवाल नंबर 3 है जो यहाँ पर हमारे साथियों से किया गया था, कुरान में वालिदैन के ताल्लुक़ से क्या हुक्म है। दोस्तों, बहुत ही वाज़ेह आयत है, 15वें पारे में आप पढ़ सकते हैं, कई जगह इसका तज़किरा आया है, व बिल वालिदैनी इहसाना, ये लफ्ज़ कई जगह आप पढ़ेंगे, लेकिन 15वें पारे में जब आप तीसरी रुकू में पढ़ेंगे, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनी इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ वला तनहरहुमा
वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। ये 15वें पारे में सूरह बनी इसराइल में है। यानी कि आप अपने माँ बाप को उफ तक ना कहें। उफ मतलब कोई काम कर रहे हैं ना, काम करते समय उनसे कोई गलती हो गई, उस वक्त हमारी ज़बान से ये लफ्ज़ भी नहीं निकलना चाहिए, ओह अम्मी उफ, ये ओह ये उफ ये तक नहीं निकलना चाहिए। अल्लाह ताला ने वाज़ेह अल्फाज में बोला है। इसके अलावा सवाल नंबर 4 अगर हम देखेंगे, नमाज जुमा की नियत अरबी में बताएं और रफ़ुल यदैन का तरीक़ा भी बताएं, यानी कि कहाँ तक हाथ उठाना है, कहाँ हाथ बांधना है, ये भी पूछा गया। तो अरबी में अगर हम जुमा की नमाज की नियत देखें, नवैतु अन उसल्लिया लिल्लाहि ताला रकातई सलातिल जुमुअती फरदल्लाहु ताला मुतवज्जिहन इला जिहतिल काबति शरीफा, ये हम देख सकते हैं, अरबी में यह है। उसके अलावा आप कानों तक हाथ उठाएंगे और नाफ के नीचे हाथ बांध लेंगे। ये तरीक़ा वहाँ करके दिखाया जाए तो बेहतर है। बाकी आप अपने हिसाब से नियत बांध सकते हैं, सीने पर भी बांध सकते हैं, जो लोग जिस तरीक़े से बांधते हैं वो अपने हिसाब से दिखा सकते हैं। सवाल नंबर 5 है, नमाज के वाजिबात बताएं। दोस्तों दुर्र मुख्तार में नमाज के वाजिबात जो मुत्तफ़क़ अलैह ज़िक्र किए गए हैं वो 14 हैं। बाकी 2-4 और भी हैं, लेकिन मुत्तफ़क़ अलैह वो है वो 14 बताए गए हैं। नंबर 1, फ़र्ज़ की पहली 2 रकातों में और सुनन व नवाफिल की तमाम रकातों में सूरह फ़ातिहा पढ़ना। नंबर 2, सूरत मिलाना, फ़र्ज़ की पहली 2 रकातों में और सुनन व नवाफिल की तमाम रकातों में। नंबर 3, सूरह फ़ातिहा को सूरत पर मुक़द्दम करना, यानी सूरत से पहले सूरह फ़ातिहा पढ़ना। नंबर 4, क़िरात और रुकू के दरमियान तरतीब रखना। नंबर 5, तादील अरकान करना। नंबर 6, क़ादा ऊला करना। नंबर 7, दोनों क़ादे में तशहुद पढ़ना। नंबर 8, लफ्ज़ सलाम के साथ सलाम फेरना। नंबर 9, नमाज वित्र में दुआए क़ुनूत पढ़ना। नंबर 10, तकबीरात ईदैन कहना। नंबर 11, जहरी नमाज में क़िरात जहर करना और सिर्री नमाज में आहिस्ता क़िरात करना। नंबर 13, मुक़्तदी का इमाम के पीछे खामोश रहना। नंबर 14, मुक़्तदी के लिए इमाम की मुताबअत करना। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था 2-4 और हैं, मगर वो मुख्तलफ ही हैं। राजिह कौल के मुताबिक ये 14 वाजिबात हैं। सवाल नंबर 6 जो पूछा गया था हमारे भाई से वो है, हारूत और मारूत के बारे में बताएं, ये कौन है। दोस्तों हारूत और मारूत का तज़किरा कुरान में आया है। बिबाबिला हारूत व मारूत वमा युअल्लिमानि मिन अहदिन, ये आयत आप पढ़ सकते हैं। इनके बारे में कहा गया, बाबुल जो एक शहर है वहाँ पर जादू और सहर बहुत ज़्यादा आम हो गया था। लोग उसको अच्छा काम समझने लगे थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बाबुल में 2 फरिश्ते हारूत और मारूत नामी इस काम के लिए भेजे कि लोगों को सिहर की हकीकत यानी कि जादू की हकीकत और उसके शोबों से मुत्तला करें, ताकि इश्तिबाह जाता रहे और जादू पर अमल करने नीज़ जादूगरों के इत्तिबा करने से लोग बच सकें। जिस तरह अंबिया अलैहिमुस्सलाम की नबूवत को मौजिज़ात व दलाइल से साबित कर दिया जाता है, इसी तरह हारूत व मारूत के फरिश्ते होने पर दलाइल कायम कर दिए गए हैं, ताकि उनके अहकामात व इरशादात की तामील और इताअत मुमकिन हो सके। मारिफुल कुरान में इसके बारे में यही बताया गया है। सवाल नंबर 7 पूछा गया था, किरामन कातिबीन कौन है।
تو آپ سورہ انفطار یعنی کہ 30ویں پارے میں پڑھ سکتے ہیں، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ یہ دو فرشتے ہیں جو انسان کے نگہبان مقرر کیے گئے ہیں۔ ان کے بارے میں کہا گیا کرامن کاتبین، دو فرشتے ہیں، ان میں سے ایک انسان کی دائیں طرف ہوتا ہے جو نیکیاں تحریر کرتا ہے، لکھتا ہے، اور ایک بائیں طرف ہوتا ہے جو برائیاں لکھتا ہے، یعنی کہ آپ کے دائیں کندھے کے طرف بھی بولا گیا ہے اور بائیں کندھے پر بھی بولا گیا ہے، یا پھر دائیں سائیڈ اور بائیں سائیڈ دونوں ہم کہہ سکتے ہیں۔ اگر ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ان کا قول پڑھا جائے تو وہ کہتے ہیں دائیں طرف والا فرشتہ اپنے ساتھی کی گواہی کے بغیر نیکی لکھ دیتا ہے، مگر جو اس کے بائیں ہوتا ہے وہ اپنے ساتھی فرشتے کی گواہی کے بغیر کوئی برائی نہیں لکھتا۔ اگر وہ آدمی بیٹھتا ہے تو ایک اس کے دائیں اور دوسرا اس کے بائیں بیٹھتا ہے، اگر وہ چلتا ہے تو ان میں سے ایک فرشتہ اس کے آگے ہوتا ہے اور دوسرا اس کے پیچھے ہوتا ہے، اگر وہ سوتا ہے تو ان میں سے ایک اس کے سر کی جانب ہوتا ہے اور دوسرا اس کے پاؤں کی جانب ہوتا ہے۔ تو دوستو یہ کرامن کاتبین کے بارے میں ہے۔ سوال نمبر 8 جو پوچھا گیا تھا ایک بھائی سے، بدعت کی قسمیں بتائیں۔ تو بدعت کی دو قسمیں ہیں، بدعت سیئہ اور بدعت حسنہ۔ سوال نمبر 9 پوچھا گیا، ہندو دھرم اور مسلم دھرم میں دو سمانتا اور دو اسمانتا بتائیے، یعنی کہ دو مشابہت اور دو اختلاف بتائیں۔ تو دوستو یہ ہر بار پوچھا جانے والا سوال ہے، یہ بھی دونوں مذاہب میں اگر ہم دیکھیں تو زیارت کی جاتی ہے، جیسے کہ اسلام میں مکہ کی زیارت کی جاتی ہے جہاں مسلمان حج کے لیے جاتے ہیں، جبکہ ہندو دھرم میں کنبھ میلہ وغیرہ لگایا جاتا ہے اور تیرتھ یاترائیں کی جاتی ہیں۔ مسلمان حج کے دوران 7 چکر لگاتے ہیں جسے طواف کہا جاتا ہے۔ ہندو بھی مندر کے درمیان ایک یا ایک سے زیادہ چکر لگاتے ہیں جسے پریکرما کہتے ہیں۔ اگر ہم دوسری مشابہت دیکھیں تو دونوں مذاہب میں روزہ رکھا جاتا ہے، یعنی کہ مسلمان تو روزہ رکھتے ہیں، اس کو روزہ کہتے ہیں، جبکہ ہندو دھرم میں اگر دیکھا جائے تو وہ لوگ ورت کہتے ہیں، یا برت بھی کہا جاتا ہے، ورت بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے مسلمان جو ہے وہ ایک خدا کو مانتے ہیں، اور ہندو دھرم میں بھی دیکھا جائے تو وہ ایک ایشور کو مانتے ہیں، یہ بھی ایک سمانتا ہے۔ اب اختلاف کی بات کر لیتے ہیں، اسمانتا کی بات کر لیتے ہیں۔ تو ہندو مت اور اسلام مت میں بنیادی فرق خدا اور خداؤں کا ہے۔ اسلام کے مطابق ہر چیز کا مالک اللہ ایک ہی ہے، جیسا کہ قرآن میں الا ان للہ ما فی السماوات والارض، جبکہ ہندو کہتے ہیں کہ ہر چیز خدا ہے، ایوری تھنگ از گاڈ، یعنی کہ آسمان، سورج، زمین اور باقی یہ پیڑ پودے سب خدا ہیں، جبکہ مسلمان نہیں مانتے اس چیز کو۔ ہندوؤں اور مسلمانوں میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ ہندو اس فلسفے پر یقین رکھتے ہیں کہ خدا ایک نہیں ہے، خدا بہت سے ہیں، اور ہر چیز کا ایک الگ خدا ہے، یعنی کہ اگر بارش برسانے والا ہے تو اس کا الگ خدا ہے، اگر ہوائیں چلانے والا ہے تو اس کا الگ خدا ہے، مال دینے والا ہے تو اس کا الگ خدا ہے، ایجوکیشن یعنی کہ تعلیم دینے والا ہے تو اس کا الگ خدا ہے۔ جبکہ ہندو مت کے زیادہ تر عقائد دھرمی ادیان یعنی کہ بدھ مت، جین مت، سکھ مت، یہ تمام کے تمام ملتے جلتے ہیں، جبکہ اسلام ایک توحیدی مذہب ہے۔ یہ کہتا ہے کہ آسمان سے پانی برستا ہو یا علم ملتا ہو یا مال ملتا ہو، وہ سب کچھ دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके आखिरी रसूल हैं जिन पर कुरान नाजिल किया गया। इस्लाम के अकायद ज़्यादातर इब्राहीमी अदियान यानी कि मसीहियत, यहूदियत और बहाइयत से मिलते जुलते हैं। अगला सवाल जो हमारे साथी से किया गया वो ये था कि आरटीजेसीओ से आप क्या समझते हैं, उनकी जिम्मेदारियां क्या है। दोस्तों, इसका जवाब मैं इंशाल्लाह आपको कल दूंगा क्योंकि वीडियो बड़ा लंबा होता जा रहा है। तो मैं मुख्तसरन आपको आज इस्लामी जो सवालात हैं उन्हीं के बारे में बता देता हूं। कल इंशाल्लाह मैं आपको फिर आरटीजेसीओ से आप क्या समझते हैं, इनकी जिम्मेदारियां क्या हैं, आरटीजेसीओ आप क्यों बनना चाहते हैं, अगर कोई फौजी भाई जंग के लिए तैयार नहीं है तो उसको हम कैसे तैयार करेंगे, इसके बारे में। अगर कोई भाई डिप्रेशन में है या शराब बहुत पीता है उनको आप कैसे इस चीज़ से निकालोगे, तो इसके बारे में कल बात करेंगे। बाकी अगला सवाल हम देख सकते हैं, 5 अंबिया के नाम बताएं जो नदी के किनारे आबाद हुए। ये एक इस्लामियात का सवाल था, जैसा कि मैंने पिछले सवाल आपको बताए हैं। तो 5 अंबिया के नाम जो नदी के किनारे आबाद हुए, उसमें आप याकूब अलैहिस्सलाम और यूसुफ अलैहिस्सलाम को देख सकते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम और उनके भाई हारून अलैहिस्सलाम, और 5वें हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। और भी अंबिया नदी के किनारे आबाद हुए, लेकिन यहाँ 5 पूछे गए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल इंशाल्लाह मैं एक नई वीडियो के साथ और इन्हीं नए सवालात के साथ जो हमारे इंटरव्यू में 3 तारीख को हमारे भाइयों से, दोस्तों से पूछे गए, उनके सवालों के साथ, उनके जवाबात के साथ हाजिर होऊंगा। तो आपसे गुजारिश ये है कि बने रहें हमारे चैनल पर और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके साथ साथ हमारे उन भाइयों को भी फ़ायदा हो सके जो आरटीजेसीओ की जॉब पाना चाहते हैं। जल्द मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।